चैप्टर कर रहे थे हम गति, मोशन, और अब बात करते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल के लिए, वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले जो बात करते हैं स्पीड की। जब भी हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें जो एसआई यूनिट है वो हम यूज करते हैं स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड। तो जरूरी नहीं है जो स्पीड हमें दे रखी हो वो मीटर पर सेकेंड में ही दे रखी हो, किलोमीटर पर आवर में भी दे रखी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? अगर हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, किसी भी गाड़ी की, और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो करेंगे कैसे हम, 72 मल्टीप्लाई, किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। 1 घंटे में पहले मिनट आएंगे और उस मिनट में क्या आएंगी, सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, और हर सेकंड में, हर मिनट में 60 सेकंड अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। तो ये 00 से 00 कट गई भाई, 5/18 क्या आ गया हमारे पास, 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18। अगर किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे हम, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया, 18 1 जा 18 4 जा, तो ये कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे अब, 90 मल्टीप्लाई कितना, 5/80, तो कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। ऐसा भी हो सकता है कि जो डिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है और हमें कन्वर्ट करनी है किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन में दे रखा है भाई कन्वर्ट स्पीड या वेलोसिटी इनटू किलोमीटर पर आवर। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे हमें दे दिया जो स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की वो दे दी 30 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे हम, पहले स्पीड लिखेंगे 30, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18/5 से। तो 5 1 जा 5 6 जा 108 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड हमारी 30 मीटर पर सेकंड थी अब कितनी होगी, 108 किलोमीटर पर आवर। जैसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे भाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 18/5, 5 1 जा 5 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? ये हो गया कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्लियर है। अब हमें यह पता होना चाहिए इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, u, v, s, t और a। ये होते क्या है, ये क्या चीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम u। u है इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, शुरुआती, स्टार्टिंग। इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी, ये स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो इनिशियल, जिस स्टेज पर हमारा ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है या जिस स्पीड से चल रहा होता है वो क्या होगी, हमारी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। v है फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। फाइनल का मतलब अंतिम। भाई मैं चल रहा था इनिशियल और मैं रुक गया फाइनल, या मैं रुका हुआ था और मैं चल पड़ा, तो रुका हुआ था इनिशियल और चल पड़ा फाइनल। तो ये भी डिपेंड करेगा कि भाई क्या थी पहले और अब क्या होगी। इसके बाद ए है एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन हिंदी में बोलेंगे त्वरण। तो एक्सीलरेशन कब होगी, जब हमारी गाड़ी या हमारा ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सीलरेशन है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो क्या है, रिटार्डेशन। स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन, स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन। अगर स्पीड बढ़ेगी तो ए पॉजिटिव होगा, और अगर स्पीड डाउन होगी, कम होगी, तो ए की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई जो कम से कम दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो पूरी डिस्टेंस है जहां जहां से भी ऑब्जेक्ट हमारा घूम फिर के जा रहा है वो क्या है, डिस्टेंस। टी टाइम इंटरवल, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, वो क्या हो गया हमारा टाइम इंटरवल। अब ये हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, हमें इसकी क्या पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट, ताकि हमारे माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि ये चीज क्या है। u की स्पीड, u डिस्टेंस, u क्या है भाई, स्पीड या वेलोसिटी, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की भी मीटर, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस मीटर और टाइम की सेकेंड। तो अगर ये ऐसा यूनिट नहीं दे रखी होंगी तो हम क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, इनमें कन्वर्ट कर लेंगे। वो आपको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। अब हम कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स करेंगे, बुक से रिलेटेड नहीं, ताकि हमारा फाउंडेशन जो है, बेस जो है,
वो स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद हम अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे, सिर्फ ये फॉर्मूले हमारे पास 3, इनको यूज करते हुए। क्लियर है? देखो बेटा, केस नंबर 1, पहला केस क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है और कहीं जाके वो रुक जाता है। किसी इनिशियल स्पीड से वो चल रहा था और उसके बाद क्या हो गया, कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो स्टॉप हो गया या रेस्ट में आ गया। स्टॉप या रेस्ट, चल रहा था, हमने कंसीडर कर लिया इनिशियल स्पीड क्या, 10 मीटर पर सेकंड से वो ऑब्जेक्ट चल रहा था, और 2 सेकंड के बाद उसने ब्रेक लगाए और वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट में आने के बाद उसकी स्पीड क्या रह जाएगी, मैं चल रहा था और मैं रेस्ट में आ गया, तो मेरी स्पीड क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0। तो अब हम यहां से क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो इसकी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन क्या थी, भाई कम हुई है स्पीड तो क्या आएगी, रिटार्डेशन आएगी, और वो कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। दूसरा, यहां से यहां पर आने के लिए इसने ब्रेक लगाया है ना, तभी तो रुका होगा। तो वो ब्रेक जब लगाई तो उस ब्रेक लगाने के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। ऐसा तो नहीं है जहां पर ब्रेक लगाए वहीं पर रुक जाए। अगर फुल स्पीड से गाड़ी है और ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्लिप हो जाती है ना। आप भी भागे आ रहे हो और रुकने की कोशिश करते हो तो क्या हो जाते हैं, स्लिप होकर गिर जाते हैं। तो वहां पर भी वो स्पीड क्या हो रही है, धीरे 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 कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो जहां पर ब्रेक अप्लाई किए और रुकने तक की डिस्टेंस क्या थी, ये 2 चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं और बाकी हमारे पास गिवन है। तो देखो बेटा, u क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, और वेलोसिटी फाइनल 0। फर्स्ट इक्वेशन यहां पर हम लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ए निकालना हमें। तो इक्वेशन फर्स्ट को देखो, v भी है, u भी है और t भी है, a फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं, एस v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। v क्या है हमारे पास 0, u कितना है 10, टाइम कितना है 2, और a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, -10/2। तो a की वैल्यू होगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर देखो एक्सीलरेशन कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई, इसको हम क्या बोल देंगे, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कितनी होगी इसकी, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी कवर की भाई इसने। तो अब हमारे पास एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, कोई सा भी लगा दें, बोलो कौन सा लगाएं, सेकेंड। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो s फाइंड आउट करना है, u क्या है भाई अपने पास 10 टाइम 2 सेकेंड है, प्लस 1/2, a आया हमारे पास -5 और ये हो गया 2 का स्क्वायर। 10 2 जा 20 प्लस माइनस 2 से एक 2 कैंसिल, इधर क्या बच गया 5 2 जा 10। तो s कितना आ गया 10 और इसकी यूनिट मीटर। इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और हमने ब्रेक अप्लाई कर दिए, वो 2 सेकंड के बाद अगर रुकता है तो रुकने तक की उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 मीटर। ठीक है, और उस केस में एक्सीलरेशन जो हुई उसकी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये था हमारा फर्स्ट केस जिसमें ऑब्जेक्ट चल रहा था, रुक गया।
केस नंबर 2, कोई ऑब्जेक्ट चला हुआ था भाई और ब्रेक लगाए वो रुक गया, ये तो था ही, सॉरी। केस नंबर 2, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ था और गाड़ी स्टार्ट हुई और वो क्या होने लग गया, चलने लग गया, ठीक है। तो जब रुका हुआ था तो इसका मतलब किसमें था, रेस्ट में। जब रेस्ट में था तो रेस्ट क्या होगी, उसकी इनिशियल पोजीशन, अब मैं रुका हुआ हूं तो मेरी इनिशियल स्पीड जो है वो क्या है, 0। तो u इक्वल्स टू क्या हो गया, अब मैं चलने लग गया तो मेरी कुछ ना कुछ क्या हुई होगी, स्पीड। तो वो स्पीड मेरी होगी फाइनल वेलोसिटी। सपोज 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मैंने एक्वायर कर ली, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड एक्वायर कर ली, एकदम तो नहीं की होगी, धीरे धीरे ही क्या हुई होगी, स्पीड बढ़ी होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। स्पीड में बदलाव, वेलोसिटी में बदलाव समय के साथ साथ क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि भाई आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद मेरी ये स्पीड होगी, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से, किस एक्सीलरेशन से हमारी स्पीड बढ़ी है और स्पीड बढ़ने से यहां तक की हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है। और इक्वेशन ऑफ मोशन वही है, v माइनस यू इक्वल्स टू 18 s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। देखो u 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड। तो सबसे पहले a निकालें भाई, a हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80, v हमारा है कितना 20, u 0 और टाइम कितना है 5 और a। तो 20/5 इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर क्या आया भाई, एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ गई। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, धीरे 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 बढ़ रही है। जब बढ़ेगी स्पीड तो एक्सीलरेशन कैसी होगी, पॉजिटिव। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब हमारे पास यहां पर भी ऐसे है और यहां पर भी ऐसे, कोई सा भी फॉर्मूला लगा दें। अब की बार थर्ड लगा रहे हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v 20 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a 4 और s, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 8s। तो s इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, 20/8 काट दे, 4 2 जा और 4 5 जा, 2 1 जा, 2 10 जा, s आ गया हमारे पास 50 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और 5 सेकेंड में वो इतनी स्पीड एक्वायर कर लेता है 20 मीटर पर सेकेंड की, तो 5 सेकेंड के बाद वो अपने इनिशियल पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा वो। क्लियर है। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। भाई जरूरी नहीं है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से ही चले या चल ही रहा हो या रुक जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा हो फिर एकदम स्पीड बढ़ा ले, या स्पीड बढ़ी हुई है फिर एकदम स्पीड डिक्रीज कर ले। तो इस केस में जो हमारे पास थर्ड और लास्ट केस ले रहे हैं हम, इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई इनिशियल स्पीड दे देते हैं और साथ साथ उसकी इंक्रीज या डिक्रीज। तो कोई ऑब्जेक्ट चला हुआ था पहले से ही और अब भी क्या है,
चल रहा है। इनिशियल स्पीड ले ली हमने, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, और फाइनल होगी भाई उसने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड एक्वायर कर ली। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, टाइम लिया था। अब की बार टाइम की बजाय एक्सीलरेशन ले लेते हैं कि उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेट हुआ, वो ये स्पीड एक्वायर करने के लिए, मतलब उसने अपनी वेलोसिटी में हर बार इतना चेंज किया होगा। चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, एक्सीलरेशन। तो इस केस में हमने क्या ले ली, एक्सीलरेशन ले ली। तो फाइंड आउट क्या करना है भाई, एक तो कितने टाइम में उसने ये स्पीड एक्वायर की, नंबर 1। नंबर 2, कितनी डिस्टेंस कवर की। बस फॉर्मूला v माइनस यू इक्वल्स टू ATS इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। u क्या है, u इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी, जो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा, टाइम। फर्स्ट इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं हम, इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास ना टाइम है और ना एक्सीलरेशन है, दो अननोन है। सॉरी, टाइम नहीं है और डिस्टेंस नहीं है, इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम नहीं है, लेकिन यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो v माइनस यू इक्वल्स टू 80, v 20, u 10, a 2t। तो क्या आ गया, 10 इक्वल्स टू 2t, और टाइम आ गया भाई 10/2, 5 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, 5 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट ने, उस कार ने 10 मीटर पर सेकेंड से अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी कितनी कर ली, 20 मीटर पर सेकेंड कर ली। अब इस दौरान उसने डिस्टेंस कितनी कवर की भाई, सेकेंड वाला लगा दो या थर्ड वाला, थर्ड वाला ही लगा रहे हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v है हमारे पास 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, a भी 2 है, s हमें फाइंड आउट करना है। तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100 इक्वल्स टू 4s। s कितना आ गया भाई, 300/4, कट जाएगा ये। डिस्टेंस कितनी आ गई, 75 मीटर हो जाए।